हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फिर से लाए हैं आप लोगों के बीच राजनीतिक शास्त्र का, जो कि पॉलिटिकल साइंस, ठीक ना। तो राजनीतिक शास्त्र का नोट्स एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने देख लिए क्या, पार्लियामेंट कमेटीज। और पार्लियामेंट कमेटीज को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला अस्थायी समितियां और दूसरा अस्थायी समितियां, जिसे तदर्थ समितियां भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें कि हम अस्थायी समितियां यानी कि स्टैंडिंग कमेटीज में जाने 3 भाग होते हैं, जिसमें कि वित्तीय समितियां के बारे में जाने, ठीक है, फाइनेंशियल कमेटीज। उसके बाद स्टैंडिंग यानी कि डिपार्टमेंट कमेटी जो है, विभागीय अस्थायी समितियां, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में जाने। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में अन्य अदर कमेटीज के बारे में, यानी कि अन्य कमेटी, ये दोनों को छोड़ के जो अलग कमेटीज हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो पीछे वाला वीडियो एनालिसिस नहीं देखे हैं वो जाकर के एक बार देख लीजिए, तब ये सब समझ पाइएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अदर कमेटीज की। तो अन्य महत्वपूर्ण समितियां यहाँ से प्रारंभ है, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास कवर कर लिए हैं। तो जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह का नोट्स एनालिसिस बीच बीच में वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। बाकी तो ज़्यादातर पढ़ाई पे फोकस रहना चाहिए और रहते भी हैं। तो जब जब समय मिलते हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा समय निकाल करके ये नोट्स एनालिसिस का वीडियो यूट्यूब पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अन्य अदर इम्पोर्टेंट कमेटीज, जिसमें कि पहली बार आ जाता है सरकारी आश्वासन समितियाँ। अब इनकी स्थापना की बात करें तो ये जो है 1953 में स्थापना हुआ, और जब 1953 में इनका स्थापना हुआ तो इनमें जो है लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। किसमें? सरकारी आश्वासन समितियां में, ठीक ना। तो इनका कार्य की बात करें तो मंत्रियों के वादे को चेक करना होता है। जैसे मंत्री संसद भवन में जो वादे करते हैं, जैसे पार्लियामेंट में बैठक होते हैं ना, बैठक के दरमियान जो भी सांसद वादे करते हैं कि हम अपने एरिया में ये चीज़ करेंगे, ठीक है, और ये काम प्रारंभ करेंगे, ये चीज़ कर देंगे। तो इसी जो बोले जाते हैं संसद भवन में कि ये चीज़ करेंगे, तो इसी के लिए ये सरकारी आश्वासन समितियां बनाया जाता है, ताकि ये आश्वासन समितियां में जो लोग रहते हैं, जो मेंबर्स रहते हैं, ये मेंबर्स ये चेक करेंगे कि संसद भवन में जो मंत्री बोले कि ये काम को हम कर देंगे, तो वो धरातल पे वो काम हुआ कि नहीं। तो इनको चेक करने के लिए रहते हैं। तो ये कमेटी बनते हैं जिनका नाम सरकारी आश्वासन समितियां कहते हैं, ठीक है। और इनका स्थापना की बात करें तो 1953 में हुआ था। और इसमें सदस्य की बात करें तो 15 लोकसभा से होते हैं और 10 जो है राज्यसभा से होते हैं। तो टोटल कितना हो जाता है? 15 10 25 सदस्य होते हैं सरकारी आश्वासन कमेटी समितियां में, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ लिखे हैं नोट्स में हम लिखे हैं कि यह समितियां का महत्वपूर्ण काम है कि संसद भवन में यदि कोई मंत्री किसी काम को लेकर यदि कोई वादा करते हैं, तो इन समिति का प्रमुख कार्य है कि वह मंत्री जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक कार्य कर रहे हैं या नहीं, ये जांच करना होता है। किसका? सरकारी आश्वासन समितियों का, ठीक है। और इस समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की बात करें तो 25 होते हैं और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। क्लियर है? यही बात को हम समझें और इन्हीं को हम नोट्स में लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, अधीनस्थ समितियां, यानी कि अधीनस्थ विधान समिति के बारे में, ठीक है। तो इनकी स्थापना की बात करें तो इनका भी स्थापना 1953 में ही हुआ था। और इसमें भी लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा से भी 15 सदस्य होते हैं। यानी कि कह सकते हैं इसमें टोटल कितना सदस्य होते हैं? 15 दूना 30 सदस्य होते हैं। और इनके कार्य की बात करें तो अब मान लीजिए कोई पूछ देंगे अधीनस्थ विधान समिति की गठन कब हुआ था? तो 1953 में। इनमें कितने सदस्य होते हैं? 15 दूना 30 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 15 राज्यसभा से। क्लियर है? अब इनके कार्य की बात करें तो ये जो है संसद द्वारा दिए गए कानूनों के कार्य अधिकारी की पूरा हुआ या नहीं, ये चेक करती है ये समिति। अब मान लीजिए जैसे संसद भवन है, पार्लियामेंट, ठीक ना, कोई भी बिल आते हैं, जिस विधेयक कहते हैं, ठीक ना, बिल जब आते हैं, जो कानून बनते हैं, प्रारूप जब आते हैं, तो प्रारूप पे सिग्नेचर करके उसे आगे ट्रांसफर करके मंत्री को दे दिया जाता है। और संसद जब मंत्री को दे देते हैं तो वो मंत्री लोग क्या करते हैं कि वो अधिकारी लोग को दे देते हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो मतलब शासन चलाते हैं, ठीक ना, तो अधिकारी लोग को दे देते हैं कानून भरने के लिए। प्रारूप तैयार होता है संसद भवन में और संसद भवन से जैसे पारित होते हैं तो वो मंत्री को दे देते हैं, यानी भरने के लिए कानून। और वो जो मंत्री लोग क्या करते हैं,
वो दे देते हैं अधिकारी को। तो यही कानून बनाने की प्रक्रिया जो चलते हैं, तो ये अधीनस्थ विधान समिति जो है ये इन्हीं को चेक करते हैं कि ये कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँचा, क्या विलम्ब है, क्या कानून बन गया, इसी सब पे ये चेकिंग करते हैं, ठीक ना। तो ये अधीनस्थ विधान समिति है और इनकी स्थापना 1953 में हुआ था, ठीक है। तो इनका जो हम नोट्स तैयार किए हैं, मतलब नोट्स में जो लिखे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम से समझाए हैं कि संसद जो है कानून का निर्माण करता है, क्लियर है। लेकिन जब संसद कानून का निर्माण करते हैं तो वो सिर्फ कानून का निर्माण कर देते हैं, लेकिन अंदर जो यानी कि कह सकते हैं बाहर का एक परत तैयार कर देते हैं, लेकिन बीच में यानी कि उदाहरण के तौर पे ये मानिए कि एक घड़ा को तैयार कर दिए, ठीक है। अब घड़ा में क्या रखना है, क्या डालना है, वो मंत्री को दे देते हैं संसद कि मंत्री आप इसमें भर दीजिए। और मंत्री तो जहाँ तक देखा जाता है कि 8वीं 9वीं फेल सब रहते हैं, मतलब बहुत सारे चर्चा मिलते हैं। अब सब नहीं रहते हैं, कोई रहता है कभी कभी। तो मंत्री लोग क्या करते हैं, अपने सर पर से बोझा कम करने के लिए ये जो है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं अधिकारी को, तो अधिकारी उनको भरते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कानून का निर्माण होता है। और इन्हीं ये जो यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ हुआ, यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ हुआ, तो ये अधीनस्थ विधान समिति जो है ये यही चेक करते हैं कि तीनों के पास जो गया था वो कानून जो बनाने वाला जो डायग्राम, कानून जो निर्माण हो रहा है, तो क्या वो काम संपन्न हुआ या नहीं, ये चेक करते हैं, क्लियर है। ये एक डायग्राम से समझाएं। तो देखिए नोट्स में लिखे हैं कि अधीनस्थ विधान समिति इसका प्रमुख कार्य होता है कार्यपालिका को जो कार्य सौंपा गया है नियम उपनियम बनाने के लिए सांसद द्वारा वही काम को चेक करेंगे कि पूरा हुआ या नहीं, इसका जांच करना है और संसद को रिपोर्ट देना होता है। और इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा से भी 15 सदस्य होते हैं। और इस समिति की स्थापना 1953 में हुई थी, क्लियर है। अब बात करते हैं कार्य संचालन समिति की, ठीक है। तो इसमें भी बात करते हैं कार्य संचालन समिति की। तो ये लोकसभा की अलग है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का अलग अलग कमेटी होते हैं। जिसमें कि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अलग कमेटी जिसमें 15 सदस्यों में यदि स्पीकर सदस्य हैं, 15 सदस्य होते हैं, लेकिन यदि स्पीकर सदस्य हैं तो स्पीकर ही अध्यक्ष भी होंगे, ठीक है। यदि स्पीकर सदस्य नहीं है तो अध्यक्ष उसमें से चुना जाता है, सदस्य है तो अध्यक्ष भी यही बनेंगे, क्लियर है। उसके बाद राज्यसभा की भी अलग होते हैं, जैसे इसमें 11 सदस्य, तो उसी प्रकार इसमें भी होता है 15 सदस्य, सेम बातें हैं, ठीक है ना, दोनों में समान। इसमें चेयरमैन तो इसमें स्पीकर रहते हैं, अध्यक्ष इनका। तो कार्य की बात करें तो इनका कार्य होता है कि कब, क्या, क्यों, कैसे प्रश्न करते हैं, यानी कि कोई भी कार्य जैसे हो, कुछ भी हुआ तो उसी में प्रश्न में से प्रश्न पूछेंगे, ठीक ना। तो ये संसद के कार्य को बताना होता है और संसद के कार्य को जो है ये बताता है। तो उसी प्रकार इनका नोट्स जो है हम जो तैयार करके लिखे हैं वो इस तरह से है कि लोकसभा की इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा के स्वयं अध्यक्ष इनके अध्यक्ष होते हैं, जिसमें राज्यसभा के सभापति स्वयं इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। और यह समिति सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को निर्धारित करती है और यह समिति विधायी कार्य के लिए समय सारणी का आवंटन भी करती है, क्लियर है। वहीं पर अगला हम बात करते हैं चौथा, नियम समिति, ठीक ना। तो लोकसभा की अलग होते हैं और राज्यसभा की अलग होते हैं, यानी कि 15 इंक्लूडिंग स्पीकर, ठीक है, 16 इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो इसमें भी 15 सदस्य, में 16 सदस्य। कार्य की बात करें इनके तो नियम समिति की, तो सदन में जो है ये सदस्य के व्यवहार को बताती है कि ये वाला संसद जो है किस तरह से व्यवहार करें, ये व्यवहार के बारे में बताती है, कौन, नियम समिति। तो इसका नोट्स हम इस तरह से लिखे हैं कि लोकसभा की इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष स्वयं इसका अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा का सभापति स्वयं इसका अध्यक्ष होते हैं। यह समिति सदन में प्रक्रियाओं और व्यवहार करने की तरीके की रूपरेखा को तय करती है और आवश्यक संशोधनों की सिफारिश भी करती है, क्लियर है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे सांसद के, यानी कि सांसद के जो कार्य होते हैं, संसद विधायक के कार्य, संसद जिसे हम विधायक भी कहते हैं, विधायक का क्या काम होता है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्लियर है। तो आप लोग बताइएगा कि कमेंट में कि हमने जो नोट्स तैयार किए हैं ये कैसा है। यदि अच्छा है तो एक बार दिल भेजिएगा, नहीं तो लाइक कर दीजिएगा। और यदि थोड़ा बहुत कहीं सुधार करना होगा या कहीं जोड़ना होगा तो कमेंट के माध्यम से वो भी लिख दीजिएगा। आप संभवतः जब समय मिलेंगे कमेंट देखने का आप लोगों का, तब हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस लगभग रात भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब हमको भी नींद थोड़ा आने लगे, इसीलिए थोड़ा वॉइस लो हो गए होंगे।
तो अब चलते हैं सोने। बाय, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय।